इन्फोसिस, नतीजे तो आ गए, अब क्या करें, खरीदें या बेचें? डिस्कशन तो बनता है, बुल वर्सेस बेयर। आइए, इन्फोसिस पर अंश और पूजा दोनों हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुरुआत कौन करेगा? लगता है सब पूजा जी शुरुआत दोनों ही मुझे बेयर लग रहे हैं। बताइए पूजा, आप करेंगी शुरुआत? जी बताइए। तो इन्फोसिस में मैं बुलिश इसलिए हूँ क्योंकि अगर स्टॉक का परफॉर्मेंस देखें तो अपने इस साल का जो हाई है वहाँ से अब करीब 30% नीचे आ चुका है। और नतीजों में ऐसा नहीं था कि सारी चीज़ें नेगेटिव ही थी, पूरी तरीके से कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी थी इस बार के नतीजों में। जैसे कि अगर रेवेन्यू देखें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2% की ग्रोथ आई है और आईएनआर टर्म्स में स्ट्रॉन्ग वाई ग्रोथ इस बार देखने को मिली। ईयर ऑन ईयर अगर देखेंगे हम तो डबल डिजिट ग्रोथ इनफैक्ट इस बार देखने को मिली है इनके रूपी टर्म्स में रेवेन्यू के फ्रंट पर। दो बातें पूछा, हर टूटता हुआ स्टॉक जल्दी नहीं चढ़ता, और दूसरी बात आईटी में अगर हम देखें तो रुपी टर्म में भले ही यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखा है, वो इसलिए क्योंकि रुपी डेप्रिशिएट हुआ है, बट एक्चुअली अगर सीसी टर्म्स में देखें तो यहाँ पे तो गिरावट ही होती हुई दिखी है 1.3% की। लेकिन एबिट के फ्रंट पर अगर बात करें, एबिट मार्जिन तो वो 21% रहा है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी थी इस बार इनके मार्जिन के नंबर्स में। बिल्कुल स्टेबिलिटी थी, यानी कि बढ़त नहीं हुई है, ऑलमोस्ट फ्लैट के आसपास ही रहा है, यानी कि इतना अच्छा जो है इंप्रूवमेंट आता हुआ नहीं दिखा। नहीं, इस माहौल में अगर स्टेबल नंबर्स भी दे रहे हैं तो अच्छी बात है। और अगर प्रॉफिट भी देखेंगे तो वहां पर भी ग्रोथ तो अच्छी नजर आ रही है। मुझे यहाँ पर कोई दिक्कत वैसे इतनी बड़ी दिखाई नहीं दी। अर्निंग्स ग्रोथ मजबूत है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 27% की ग्रोथ इस बार पैट में दर्ज हुई है। बिल्कुल, प्रॉफिट तो इस बार सबके बढ़े हुए दिख रहे हैं क्योंकि जो बेस है वही लेबर कॉस्ट की वजह से इम्पैक्टेड है, तो यहाँ पे ऑपरेशनली अगर देखें तो इतना कुछ जो है ग्रोथ होता हुआ नहीं दिखा है। बट न्यू डील्स की अगर बात करें, लार्ज डील्स, टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू यहाँ पर $3.2 बिलियन पर रहे हैं और वाई ग्रोथ अगर यहाँ पर भी देखें तो 55% की ग्रोथ देखने को मिली है। और वही मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि इस तरह के माहौल में जब कंपनियों के ऊपर एआई का भी थोड़ी कंसर्न्स नजर आ रहे हैं और काफ़ी सारी दिक्कतें चल रही है, और उस माहौल में भी इस तरह के नंबर्स देना, गाइडेंस देना, तो वो नंबर्स के हिसाब से अगर देखें तो उस फ्रंट पर थोड़े बेहतर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि $3 बिलियन के आसपास का जो है यहाँ पे टीसीवी है। वैसे तो मैं पीएस की बात नहीं करना चाहता, खासकर टीसीएस की नहीं बात करना चाहता जिसका 12 बिलियन है, बट दूसरों से कंपेयर करें तो काफ़ी कम है ये। लेकिन मार्जिन गाइडेंस अभी भी बरकरार है 20 से 22% पर। लेकिन मार्जिन गाइडेंस है, लेकिन वही रेवेन्यू गाइडेंस की बात करें तो ये रिवाइज होता हुआ दिखा है और देर से 3.5% हुआ है। इनफैक्ट जो स्ट्रीट एस्टिमेट कर रहा था नीचे की तरफ, उससे भी ज्यादा कम आता हुआ दिखा है, जिस वजह से आज अगर हम देखें तो स्टॉक लाल निशान में दिख रहा है। बहुत ही क्विक बुल वर्सेस बेयर इन्फोसिस पे आता हुआ दिखा है। और आइए इन्फोसिस के बुल वर्सेस बेयर पर एक बार जरा राय ली जाए, हमारे एक्सपर्ट्स के पैनल को लाया जाए। वैसे तकनीकी एक्सपर्ट में तो मुझे नहीं लगता कोई खरीदारी के मूड में होगा 2-3% गिरने के बाद, और अभी घट ही रहा है, नीचे आ ही रहा है। अमरीश सर, आप राय दें, फंडामेंटल खरीदे या रुके? आप ही के इलाके की कंपनी है वैसे ये। हाँ, मैं तो बोलूँगा अभी रुकना चाहिए एक बार। आई थिंक एटलीस्ट नहीं तो 1 और 2 क्वार्टर्स अभी भी थोड़ा लगता है कि नीचे आएगा। सो मे बी ऑफ लेवल्स क्लोजर टू अबाउट 1050 1025 के आसपास शायद मिल जाए, उस लेवल पे ले सकते हैं। अगेन फॉर लॉन्ग टर्म इसमें क्लियर वन वे मूव तो होने वाला नहीं है, इट विल बी अ स्लो मूवर। ओके, धीमा धीमा स्लो मूवर होगा, ये बात तय है। ऐसे में खरीदने की हड़बड़ी और जल्दबाजी अभी इन्फोसिस को ना करें, ये राय अमरीश सर की। आइए बाजार